I welcome you all on my YouTube channel. Hope you all are fit and fine. In this video, we will discuss about word problems related to fractions and age. एज रिलेटेड एंड फ्रैक्शंस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, आज इस वीडियो में हम उनके रिलेटेड डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम उनके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखना एंड जो भी आपके डाउट्स क्वेरीज हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो लेट्स स्टार्ट। So first one question is, a fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator. एक फ्रैक्शन है जो 1 by 3 बन जाएगी when 1 is subtracted from the numerator. जब हम 1 को न्यूमिनेटर में से माइनस करेंगे and it becomes 1 by 4 और फिर वो 1 by 4 बन जाएगी when 8 is added to its denominator. जब हम इसके डिनोमिनेटर में 8 को ऐड करेंगे। Then find the fraction. आपने क्या करना है, फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। क्लियर? सो सबसे पहले हमारे पास फ्रैक्शन कैसी होती है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में। अपनी तरफ से हम एक फ्रैक्शन लेट कर लेते हैं। लेट द फ्रैक्शन बी दैट इज x बाय वाई। क्लियर? x बाय वाई हमारे पास क्या है, एक फ्रैक्शन हमने लेट कर ली। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अ फ्रैक्शन बिकम 1 by 3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिनेटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगी, 1 by 3 बन जाएगी जब हम क्या करेंगे, उसके न्यूमिनेटर में से 1 को माइनस करेंगे। हमारे पास ये वाली फ्रैक्शन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो न्यूमिनेटर है उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिनोमिनेटर आपका एज इट इज रहेगा, तो आपकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, दैट इज 1 by 3। तो आपकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, दैट इज 1 by 3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड आपके पास क्या बनेगा, एंड सेकेंड सिचुएशन आपके पास क्या है कि जब आप डिनोमिनेटर में 8 को ऐड करोगे तो आपकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 1 by 4। अब आपका डिनोमिनेटर में आपने 8 को ऐड करना है तो ये कितनी बन जाएगी आपके पास फ्रैक्शन, 1 by 4। क्लियर? तो जो आपको क्वेश्चन में गिवन था उसके अकॉर्डिंग आपकी दो इक्वेशंस बन गई। फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज this. Clear? Now from equation 1 को हम सॉल्व करेंगे। From equation 1 को जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, 3 आपका किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1 के साथ, और y आपका किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ। क्लियर? अब आपने क्या करना है, ये वाले 3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको आपने ब्रैकेट के साथ। अब आपने क्या करना है, फ्रैक्शन 3 को x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 3x माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? और यहां से ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके इक्वेशन आ गई। नाउ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन को जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, जो आपका x है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो आपका y प्लस 8 है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आपका 1 के साथ। तो ये कितना बन गया, 4x, और ये कितना बन गया आपके पास, y प्लस 8। क्लियर? दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? यहाँ पे y हमारे पास किसके इक्वल है, 3x माइनस 3, और ये वाली वैल्यू को हम किस में सब्सटीट्यूट कर देंगे, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। हम यहाँ पे इनको नेमिंग दे देते हैं, और ये 1 और 2 हम ऑलरेडी दे चुके हैं इनको नेम, तो यहाँ पे इसको हम क्या नेम देंगे, 3, और इस वाली वैल्यू को हम क्या नेम देंगे, 4। क्लियर? अब हमने क्या करना है,
3 की जो वैल्यू है उसको 4 में सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर? अब वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 वाली टर्म को हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट, 4 वाली टर्म में हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे थर्ड वाली टर्म को। क्लियर? राइट डाउन हियर सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फोर्थ। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास फोर्थ इक्वेशन क्या थी 4x प्लस 4x इज इक्वल्स टू y प्लस 8, और यहाँ पे हम क्या करेंगे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और y की वैल्यू हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या थी दैट इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3। ये वाली वैल्यू को हम कहाँ में सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 3x माइनस 3, साथ में क्या है आपके पास प्लस 8। नाउ दिस वन इज 4x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3 प्लस 8, प्लस माइनस माइनस एंड 8 में से 3 गए, आपके पास कितना आ जाएगा पॉजिटिव 5, क्योंकि जो लार्ज वैल्यू है उसके सामने हमारे पास क्या है पॉजिटिव का साइन, तो हमारी वैल्यू भी किस में आंसर आएगा आपका वैल्यू का पॉजिटिव फॉर्म में। क्लियर? हमें ये x वाली टर्म्स को हम एक साइड कर लेते हैं, 4x इसको अपोजिट साइड लेके आओगे, उस साइड पॉजिटिव है तो इस साइड आके क्या हो जाएगी नेगेटिव, और उस साइड आपके पास 5 एज इट इज है। 4x में से 3x माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास सिंपल x किसके इक्वल आ गया अब आपके पास 5 के इक्वल। क्लियर? फोर्थ इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करके हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब ये वाली x की वैल्यू हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे थर्ड वैल्यू में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्लियर? थर्ड वैल्यू आपके पास क्या है y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3। क्लियर? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 मल्टीप्लाई x के प्लेस पे आप क्या राइट करोगे 5 माइनस 3, 3 5 15, 15 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 12। सो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 12 एंड x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई दैट इज 5। x आपके पास कितना है 5 एंड y आपके पास कितना है 12, और स्टार्टिंग में हमने फ्रैक्शन को किसके इक्वल लेट किया था दैट इज इक्वल्स टू x बाय y। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे x और y की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट, दैट मीन्स आपकी फ्रैक्शन क्या आ गई 5/12। हमने फ्रैक्शन ही तो फाइंड आउट करनी थी, तो आपकी फ्रैक्शन आपके पास क्या आ गई दैट इज 5/12। क्लियर? जो इक्वेशन में आपको जो भी इक्वेशन में आपको सिचुएशंस दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी इक्वेशन जो है आंसर में उसको राइट कर लेना है, इक्वेट कर लेना है। उसके बाद आपने वहां पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्वेशन करके क्या फाइंड करनी है, जो भी आपने लेट की है फ्रैक्शन एक्स वाई उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करके दोबारा जो फ्रैक्शन आपने लेट की है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो आपके पास क्या फाइंड आउट हो जाएंगी फ्रैक्शन फाइंड आउट हो जाएगी जो आपसे ऑलरेडी उन्होंने पूछा था। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज the next one question is the denominator of a fraction, जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो क्या है is 4 more than twice the numerator। न्यूमिनेटर का twice of more than कितना है 4 when both the numerator and denominator are decreased by 6। अगर दोनों न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर क्या है 6 के साथ डिक्रीज हो जाते हैं then denominator becomes 12 times numerator। तो डिनोमिनेटर क्या बन जाता है न्यूमिनेटर का 12 टाइम्स बन जाता है। क्लियर? आपने क्या करनी है डिटरमाइन करनी है फ्रैक्शन। सो सबसे पहले हम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को किसके इक्वल लेट कर लेंगे दैट आर इक्वल्स टू x। क्लियर? सो फर्स्टली लेट द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दैट इज इक्वल्स टू x। लेट न्यूमिनेटर एंड मीन्स न्यूमिनेटर दैट इज x and denominator that is equals to d means denominator is equals to y। तो आपके पास फ्रैक्शन क्या बनेगी इसकी x by y। क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या गिवन था जो डिनोमिनेटर है
जो डिनोमिनेटर है आपके पास वो किसके इक्वल है, 2 टाइम्स द न्यूमिनेटर, 2 टाइम्स द न्यूमिनेटर प्लस मोर देन 2 टाइम द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर का ट्वाइस है और मोर देन कितना है, 4। डिनोमिनेटर किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ न्यूमिनेटर एंड मोर देन ऑफ 4। क्लियर। उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बना ली। डिनोमिनेटर को हमने क्या लेट किया हुआ है, y, तो d के प्लेस पे आप क्या राइट करोगे, y, 2 n के प्लेस पे आपको क्या राइट करोगे, x, क्योंकि हमने न्यूमिनेटर को किसके इक्वल लेट किया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 4। ये हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। और आगे आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, 2x प्लस 4 माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 0। ये वाले y को हम इस वाली साइड ही ले आए और यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, दैट मीन्स 0 रह जाएगा आपके पास। और इसको हम क्या लेट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन था, when both numerator and denominator are decreased by 6 then denominator become 12 times the numerator। क्लियर। जब आपके पास सेकंड इक्वेशन बना रहे हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड इक्वेशन बना रहे हैं हम, इस साइड आपके पास y है और इस साइड आपके पास क्या है, x। क्लियर। मींस जो आपका न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर है, दोनों को आप अगर डिक्रीज कर रहे हो बाय 6 तो डिनोमिनेटर क्या बनेगा आपके पास, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स ऑफ न्यूमिनेटर। क्लियर। इस साइड आप डिनोमिनेटर राइट करोगे, इस साइड आप न्यूमिनेटर, दोनों को डिक्रीज करोगे बाय 6 तो डिनोमिनेटर क्या बनेगा, 12 टाइम्स ऑफ न्यूमिनेटर। क्लियर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो आपको सिचुएशंस गिवन है उनके अकॉर्डिंग आपने इक्वेशन बना लेनी है। तो अब आप इसे सॉल्व करोगे, y माइनस 6 एज इट इज, ये क्या बन जाएगा, 12x माइनस 72। 12 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है ब्रैकेट के साथ, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आपके पास क्या रह जाएगा, आप y माइनस 6 दोनों को उस साइड लेके जाओगे तो क्या बनेगा, 12x माइनस y, ये 6 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। जब दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, माइनस 66 दैट इज इक्वल्स टू 0। और इसको क्या लेट कर लोगे आप, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। आगे आपने x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। x एंड y की वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करोगे, जो आपने सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन बनाई है उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे इजी वे में इसको। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट वाली इक्वेशन को आप किस में से माइनस करोगे, सेकंड वाली इक्वेशन में से माइनस करोगे। सेकंड वाली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, दिस वन इज द सेकंड वाली इक्वेशन। और इसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, क्या माइनस कर रहे हो इसमें से आप, 12x माइनस वाई प्लस, सॉरी यहाँ पे ना 2x आएगा, इसमें से आप फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर रहे हो। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, 2x माइनस वाई प्लस 4। क्लियर। और ये किसके इक्वल है आपके पास, दैट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। हाँ जी। नाउ मल्टीप्लाई दिस subtraction symbol with the bracket, you will get here 12x minus y minus 66। इस माइनस को जब आप ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो प्लस माइनस क्या बनेगा आपके पास, माइनस। ये नेगेटिव है और ये वाला सिंबल भी नेगेटिव है तो माइनस माइनस आपके पास क्या बनेगा, प्लस। ये वाला सिंबल नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो माइनस प्लस माइनस आपके पास क्या बनेगा, दैट इज 4। क्लियर। और ये किसके इक्वल है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 0। नाउ हियर वी विल गेट, क्या आपके पास वैल्यूज आएंगी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो y के साथ कैंसिल आउट हो गया। 12x में से 2x माइनस करोगे तो कितना आएगा, दैट इज 10x
-66 -4, माइनस माइनस प्लस, बट सिंबल्स को चेंज नहीं करते, दोनों को प्लस करके आपके पास कितना बन जाएगा, दैट इज 70। 70 यहाँ पे आपके पास माइनस में क्यों आया, क्योंकि जो लार्ज वैल्यू है उसके सामने हमारे पास किसका सिंबल है, नेगेटिव का। सो यहाँ पे आपके पास कितनी वैल्यू गिव करेगा ये, -70, दैट इज इक्वल्स टू 0। 70 को आप उस साइड लेके जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, 0 में पॉजिटिव 70 ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 70। यहाँ से हमने x की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, 10 1 10, 10 7 70, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, दैट इज 7। नाउ ये वाली वैल्यू को आप चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, और अगर आप चाहते हो तो आप इसको सेकेंड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो। सो मैं इसको सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। Now substitute the value of x in equation 1. Substitute value of x in 1 इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट, तो आपके पास क्या आएगा, 2 × 7 y माइनस वाई प्लस 4 एज इट इज रह जाएगा आपके पास। 2 7 से कितना बन गया, 14, और ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, 0 के। 14 + 4 कितना आ गया आपके पास, 18 माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 0। अब आप y को अपोजिट साइड लेके जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, और 0 में y को ऐड करोगे तो कितना आएगा, y। तो 18 की वैल्यू आपके पास, सॉरी y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, दैट इज 18। x आपके पास आया था 7, y आपके पास आया है 18, और फ्रैक्शन हमने क्या लेट की थी, x/y, तो वहां पे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके आपकी फ्रैक्शन क्या आ गई, दैट इज 7/18। क्लियर। ऐसे आपने वैल्यूज को पहले फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करने के बाद आपने उसको किसकी फॉर्म में राइट कर देना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। क्लियर, जो आपको पूछा गया उसमें आपने इसको राइट कर देना है। नाउ वी विल डू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एज। एज के रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती है उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शन के जो क्वेश्चंस मैंने 2 आपको एक्सप्लेन किए हैं, इनके रिलेटेड क्वेश्चंस आप ट्राई करना, और भी इनके जैसे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। क्लियर। सो नाउ वी विल स्टार्ट हियर questions related to age problems. The next one question is, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 5 years ago, 5 years ago means 5 साल पहले, Nuri was thrice as old as Sonu. नूरी क्या थी, नूरी की एज कितनी थी, थ्राइस थी, किसकी एज से, सोनू की एज से। 10 years later, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी जितनी एज सोनू की है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, हमने उन दोनों की एज को फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम उनकी प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी that is equals to x and सोनू that is equals to 1। दोनों की प्रेजेंट एज को लेट कर लिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन हमें गिवन है 5 years ago 10 years later, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, बनाएंगे इक्वेशन को। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago क्या गिवन है आपको, 5 year ago, तो एज ऑफ नूरी क्या होगी आपके पास, एज ऑफ नूरी दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 5 years, एंड सोनू की एज आपके पास क्या होगी, दैट इज इक्वल्स टू y माइनस 5। सिचुएशन क्या गिवन है आपको, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी है वो क्या होगी, थ्राइस होगी उसकी एज के, सोनू की एज के इक्वल, मीन्स जो नूरी की एज है वो थ्राइस होगी एज ओल्ड एज सोनू। जितना सोनू की एज है उसका क्या होगी, नूरी की एज थ्राइस होगी। सो यहाँ से हम इसको सॉल्व करके
वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इस साइड आपके पास x माइनस 5 एज इट इज रहेगा। ये वाले 3 को आप क्या करोगे y माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आएगा 3 माइनस 15। क्लियर। 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y, नेगेटिव का साइन एज इट इज, एंड 3 मल्टीप्लाई 5 दैट इज इक्वल्स टू 15। यहाँ से अब हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे, दैट इज ये आपके पास y इस साइड आएगा, 5 को उस साइड लेके जाओगे, सॉल्व करके आपके पास कितना आएगा -10। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एंड 10 years लेटर हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, एज ऑफ नूरी 10 years later, 10 years later एज ऑफ नूरी आपके पास क्या आएगी, दैट इज इक्वल्स टू 10 साल बाद, दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 10y, एंड सोनू की एज आपके पास क्या आएगी y प्लस 10 years। क्लियर। जब आप फ्यूचर की बात कर रहे हो तो आपके पास क्या जो मतलब कि उसकी एज के ईयर्स गिवन है वो क्या होंगे, ऐड होंगे। जब आप पास्ट की बात कर रहे हो तो वहां पे आपके जो आपको ईयर्स गिवन है वो क्या होंगे, माइनस होंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। क्या गिवन थी इक्वेशन आपको, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज क्या होगी, ट्वाइस होगी सोनू की एज से। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, नूरीज एज x प्लस 10 क्या होगी, ट्वाइस होगी किसकी एज का, सोनू की एज का। तो इसे हम सॉल्व करेंगे जब, तो हमारे पास क्या आएगा, इस साइड आपके पास x प्लस 10 आएगा और ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना बन गया 2y प्लस 20। अब ये वाली सारी इक्वेशन को हम इस साइड ले आएंगे, x और y को एक साइड ले आए और ये 10 उस साइड जाके जब आप माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, दैट इज +10। और इसको हमने क्या लेट कर लिया, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब क्या करोगे आप, सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे किस में से, 1 में, तो आपके पास 10 और 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो आपकी वैल्यूज है आपके पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर। y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, नॉट x, y। क्लियर। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यूज आएगी, x माइनस 3y दैट इज माइनस x माइनस 2y, और इस साइड आपके पास क्या आएगा -10 और ये वाला -10। क्लियर। अब यहाँ से आप क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, ये वाला x को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -x आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा +2y, और इस साइड आपके पास क्या आएगा -20। क्लियर। x के साथ हमारे पास वैल्यू x की कैंसिल आउट हो गई और यहाँ से -3 + 2 प्लस माइनस माइनस -3 में से 2 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा y इज इक्वल्स टू -20। दोनों साइड नेगेटिव का साइन है तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 20। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब y की वैल्यू आपके पास क्या आई है 20, उसको हम किस में सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट इन 1। क्लियर। सो आपके पास 1 इक्वेशन क्या थी, x माइनस 3y दैट इज इक्वल्स टू -10। यहाँ पे हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट, तो आपके पास क्या आएगा x माइनस 60, 20 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 60 इज इक्वल्स टू -10, और ये 60 उस साइड जाके आपके पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे आपके x की वैल्यू क्या आएगी +50, क्योंकि हमारे पास जो लार्ज नंबर है उसके आगे क्या है पॉजिटिव का साइन। x की वैल्यू 50 आ गई, y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 20। x आपने क्या लेट की थी, x आपने क्या लेट किया हुआ था प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, एंड y आपने क्या लेट किया था प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। तो दोनों की प्रेजेंट एज आपके पास क्या आ गई, नूरी की प्रेजेंट एज आपके पास आ गई 50 एंड सोनू की प्रेजेंट एज आपके पास क्या आ गई 20। आपने बस
एगो और लेटरल या फिर पास्ट में जब आपको वैल्यू गिवन है, जो ईयर्स गिवन है आपने माइनस करनी है वैल्यूज में से, और अगर आपको फ्यूचर की वैल्यू गिवन है तो आपने प्लस करना है। क्लियर? प्रेजेंट एज को लेट करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने सिचुएशन को बनाना है और उसको सॉल्व करके आपने प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करना है। नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of age of his son। 5 years बाद द एज ऑफ जकोब की एज क्या हो जाएगी? 3 टाइम हो जाएगी उसके सन की एज से। तो उनकी प्रेजेंट एज आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको आगे क्या गिवन है? 5 years ago जकोब एज was 7 times that of his son। What are their present age? 5 years hence 5 साल बाद जकोब की एज क्या बनेगी? 3 टाइम ऑफ हिज सन, और 5 years पहले उसकी एज क्या थी? 7 टाइम ऑफ हिज सन। तो हमने उन दोनों की प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं द प्रेजेंट एज ऑफ जकोब दैट इज इक्वल्स टू एक्स एंड हिज सन एज दैट इज इक्वल्स टू वाई। दोनों की एज को हमने लेट कर लिया। जकोब की एज आपके पास क्या है? एक्स, एंड हिज सन की एज आपके पास क्या है? वाई। नाउ 5 years hence 5 साल मीन्स 5 years पहले उनकी एज क्या थी आपके पास? 5 years hence 5 साल बाद आपके पास उनकी एज क्या होगी? x प्लस 5 वाई ईयर्स, वाई प्लस 5 ईयर्स। सन की एज क्या होगी? y प्लस 5 ईयर्स, एंड फादर जकोब की एज क्या होगी? x प्लस 5 ईयर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है आपको? क्या होगी उनकी एज? जकोब की जो एज है वो क्या होगी? 3 टाइम्स ऑफ हिज सन एज। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 3y प्लस 15, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास ये कितनी वैल्यू गिव करेगा? दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। 5 को अपोजिट साइड ले गए, माइनस का हो गया, और माइनस करके 15 में से 5 को कितना आ गया हमारे पास? 10। नाउ 5 years ago 5 साल पहले, हैंस मतलब 5 years बाद, एंड एगो मीन्स पहले। तो क्या करोगे? मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बोला था कि जब आपके पास फ्यूचर की बात की जाती है तो ईयर्स को ऐड करते हैं। एगो मीन्स पहले, पास्ट की बात की जाती है तो प्लस करते हैं, माइनस करते हैं। तो अब यहाँ पे जकोब की एज क्या होगी? x माइनस 5 ईयर्स, एंड उसके सन की एज क्या होगी? y माइनस 5 ईयर्स। नाउ हम क्या बनाएंगे? यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जब आप इक्वेशन बनाओगे तो आपके पास क्या बनेगी? इक्वेशन दैट इज जकोब एज वाज 7 टाइम्स। जकोब की एज क्या है? 7 टाइम ऑफ हिज सन्स एज। तो ये क्या बनेगा? x माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 7y माइनस 35। x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू, जब आप उसको उस साइड लेके जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस करके आपके पास कितना आंसर आएगा? दैट इज माइनस 30y, और यहाँ पे कितना आएगा? 7y। टेक दिस वन सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी? x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। यहाँ से हम क्या करेंगे? y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपके पास कितना आएगा? दैट इज x माइनस 10 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y। y की इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली। अब ये वाली y की इक्वेशन आप किस में सब्सटीट्यूट करोगे? सब्सटीट्यूट इन सेकेंड में आपकी इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। तो क्या आएगा? x माइनस 7, और इस y के प्लेस पे आप क्या राइट करोगे? x माइनस 10 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस 30। आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये क्या आंसर गिव करेगा? दैट इज इक्वल्स टू 3x माइनस 7x प्लस 70 इज इक्वल्स टू माइनस 30। यहाँ से आपके पास क्या आ गया? माइनस 4x दैट इज इक्वल्स टू माइनस 30, सॉरी यहाँ पे माइनस 90 आएगा आपके पास। ये नीचे वाला 3 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा,
-90 में से आप क्या करोगे -70, तो आपके पास कितना आंसर आएगा -4x, x इज इक्वल्स टू -60, माइनस माइनस कैंसिल होके आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 40। और ये वाली x की वैल्यू आप कहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, y की वैल्यू में, तो आपके पास क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू x माइनस 10 अपॉन 3, दैट इज इक्वल्स टू 40 माइनस 10 अपॉन 3 कितना आ गया, 30 अपॉन 3, कैंसिल आउट करके आपके पास कितना आ गया 10। y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 10 और x की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 40। x हमने लेट की थी जकोब की एज, तो जकोब की प्रेजेंट एज आपके पास क्या आ गई 40 एंड 10 मीन्स y हमने क्या लेट की थी सन की एज, तो सन की एज प्रेजेंट एज आपके पास क्या आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 10। क्लियर। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने पहले उनकी प्रेजेंट एज को लेट कर लेना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको सिचुएशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने इक्वेशन बनानी है, बना के आपने x एंड y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। क्लियर। इसके जैसे और क्वेश्चंस को आप ट्राई करना। होप यू अंडरस्टूड दैट प्रॉपर्ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक शेयर एंड माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।